अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं यहाँ पे सुबह-सुबह के टाइम पे उठ गई हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने जाना था स्कूल और मैंने कहा थोड़ी-सी तैयारी-श्यारी कर लेते हैं। उसको नाश्ता दे देती हूँ, साथ ये है कि उसको लंच के लिए भी कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो बस मैंने कहा एक छोटी-सी रोटी बना देती हूँ, साथ उसको एक अदद अंडा दे देती हूँ क्योंकि जो सुबह-सुबह नाश्ता है ना वो करके जाता नहीं ठीक से। तो मैंने कहा इसको मैं अंडा पराठा साथ दे देती हूँ। यहाँ पे जो एक छोटा-सा आपको पौधा नज़र आ रहा है ना, ये रखा हुआ है जी मेरे बेटे ने और इसको बड़े प्यार से रखा हुआ है और इसको पानी देता है। और सुबह के टाइम मैं उठी तो चले मैंने कहा थोड़ी-सी हम भी इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर देते हैं और इसको ड्रॉप्स-ड्रॉप्स करके पानी दे देते हैं। शावर बॉटल मुझको मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ पे रख दी थी रात उसने। अब ये है कि उठेगा तो मुझे बताएगा। तो फ़िलहाल जो है ना मैं हाथों की मदद से ना थोड़ा-थोड़ा सा करके इसको पानी दे देती हूँ। अच्छा, इसका ख़्याल बड़ा रखता है और उसको लगता है कि शायद ये एक दरख़्त बन जाए लेकिन पता नहीं है क्या बनता है इसका। तो ख़ैर चलते हैं दोबारा से किचन में और एक छोटा-सा पेड़ा ले लूँगी और ये है कि कोई छोटी-सी रोटी बना दूँगी। अच्छा, आपको आटा जो ये कवर हुआ नज़र आ रहा है, मैं क्या करती हूँ इसको मैं जो प्लास्टिक रैप होता है ना उसके साथ रैप कर देती हूँ। अगर जल्दी में हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक शॉपर पकड़ती हूँ और उसके ऊपर से ना इसको कवर कर देती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि आटा जो आप इस तरह ही फ्रिज में रखते हो ना, बेशक आप प्लेट भी रख के रखो तो फिर होता ये है कि सारा ऊपर ना उसकी एक तह सी हार्ड सी जम जाती है और समझे उससे 2 से 3 रोटी के पेड़े जो हैं ना वो ज़ाया चले जाते हैं। तो इसलिए उसको बचाने के लिए आप इसको इस तरह से कवर करके रखा करें। शॉपर बैग चढ़ा दिया करें या फिर रैपिंग शीट के साथ इसको कवर कर लिया करें। ठीक है जी, पेड़े को थोड़ी-सी देर के लिए मैं स्टे दूँगी, उतनी देर के लिए एक सिंपल सा ऑमलेट बना लेती हूँ। सिंपल ऑमलेट में बस नमक, मिर्च और जाएगा इसमें काली मिर्च और बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालूँगी। अनियन भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बेटा इतना अनियन खाता नहीं है। अगर डालूँ भी तो वो निकाल देता है, तो फ़ायदा नहीं है उसको डालने का। मेरी बेटी पसंद करती है ऑमलेट में अनियन, बट बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए उसको मैं सिंपल सा ऑमलेट बना के दे दूँगी। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मैं साथ-साथ चीज़ें समेट लेती हूँ। अगर मैं ना समेटूँ तो मुझे ऐसे खिलारे पड़े नज़र आते हैं और मुझे उलझन आती है कि ये क्या है और मतलब काम करने की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो बस जो-जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती, एक्स्ट्रा मेरे पास लग रही होती है, तो फिर मैं उसको साथ-साथ ही समेट लेती हूँ। सुबह-सुबह के टाइम, ख़ास तौर पे स्कूल टाइम, जब आपने बच्चों को स्कूल भेजना हो, साथ उनको खाने के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट देना हो, साथ लंच के लिए भी कुछ ना कुछ देना हो, साथ आपको वीडियो भी शूट करनी हो, तो भई हो जाता है काफ़ी मुश्किल काम। तो फिर ये होता है कि मैं थोड़ा-सा जल्दी उठती हूँ कि मुझे पता होता है कि मैंने अ, टाइम पे ना हर काम को कंप्लीट करना है, मतलब बच्चों को टाइम पे स्कूल पहुँचाना है, उनके लंच बॉक्स वग़ैरह रेडी करने हैं और ये है कि उनको ब्रेकफ़ास्ट भी थोड़ा बहुत करवा के ही भेजना है। तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक सादा रोटी मैंने डाली है तवे पे और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी और बस भैया एक ऑयल इसलिए डालूँगी कि रोटी जब उस बच्चे के खाने तक ना नरम रहेगी और अगर सूखी रोटी दूँगी तो फिर उससे खाई नहीं जाएगी और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब बस भई मैंने इसमें ऑमलेट लगा दूँगी, ऑमलेट डाल दिया है तवे पे, अभी जब पक जाएगा तो फिर मैं ये करूँगी कि इसमें रोटी में लगा दूँगी। रोटी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मुझसे टूट नहीं रही थी और ये है कि मैंने इसको फिर नाइफ़ की मदद से सेंटर में से कट किया और अंडा जो है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको लगा दूँगी। अब भई इसको मैं रैप कर लूँगी और इसको मतलब एक रोल से बना लूँगी, फिर ये है कि खाने में मुश्किल नहीं होगी और आराम से सुकून से खाए जाएँगे। अब क्या करूँगी जनाब, अब मैं रैपिंग शीट ले लूँगी और इसको ना जो रोटी के रोल्स मैंने बनाए ना, इसको मैं इसमें कवर करके रख दूँगी। फिर ये होगा कि जब तक बच्चों का ब्रेक टाइम होगा, उतनी देर तक ये रोटी नरम ही रहेगी और बेटा मेरा आराम से सुकून से खा लेगा। और अगर इसको रैप ना भी करना हो ना, तो फिर ये है कि आप इसको कंटेनर जार कह रही हूँ, लंच बॉक्स में अच्छे तरीके से आप बंद करके रख दो ना, तब भी ठीक ही रहता है। लेकिन चलो मैंने रैप कर दिया है तो इससे ये होगा कि ज़रा और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। साथ ही मैं इसको पानी की बोतलें दूँगी। पानी बोत की बोतल जो है वो मैं इसको घर में ही घर से ही पानी देती हूँ। स्कूल का पानी ये होता है कि अलग-अलग किस्म के ग्लास में अलग-अलग किस्म के बच्चे पानी पीते हैं। कोई बीमार होता है, कोई इसको फ्लू इन्फेक्शन होता है, किसी को फ़ीवर वगैरह का कोई मसला होता है, तो फिर बेहतर यही है कि वाटर बॉटल जो है ना वो घर से दी जाए। यहाँ पे जी मेरा बेटा स्कूल जा चुका था और उसके बाद ये था कि आज ठंडा कुछ पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो भई एक आदत लस्सी का ग्लास पी लेती हूँ अभी फ़िलहाल। फिर ये होगा कि अभी थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लूँगी और चाय जो है ना वो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पी लूँगी।
बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना होता है ना कि इंसान सो जाता है और फिर बच्चों के स्कूल टाइम से पहले थोड़ी देर उठता है। लेकिन ये वाली जो किस्म है ना, ये मेरे में नहीं पाई जाती और मुझे नींद आती नहीं है। मतलब एक दफ़ा मैं अगर उठ जाऊँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। तो बस यहाँ मैं कढ़ी बनाने लगी थी। कढ़ी के लिए मैंने मसाला यहाँ पे रख रख रही थी। प्याज़ को मैंने लाइट पिंक कलर का कर लिया था और उसके बाद टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे। टमाटर की उसके बाद अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। टमाटर के साथ ये हुआ कि मैं एक ब्लेंड करने लगी थी, लेकिन ब्लेंडर जग में कोई इश्यू बन रहा था, ठीक से हुए नहीं मेरे से, तो मैंने कहा चलो ख़ैर है, कोई बात नहीं है। उसके बाद इसमें मैं सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है और बस भई उसके बाद मसाला बॉक्स जो है ना वो अमन-अमान से वापस कबर्ड में। चलिए जितनी देर तक मसाला रेडी होता है उतनी देर तक हम इसकी लस्सी बना लेते हैं। लस्सी वैसे बनती है कि बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि इसको भी ब्लेंडर जग में बना लेते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊँगी आपको। यहाँ पे जी मैं एक खुले मुँह वाला बर्तन ले लूँगी और उसमें मैंने दही डाल दिया है। दही को अच्छे तरीके से हिला लूँगी ताकि इसमें जो लम्स वगैरह जो गुठलियाँ सी बनी होती है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाएँ। अब मैं इसमें 2 कप के बराबर डाल रही हूँ बेसन और बेसन डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। पानी अभी मैंने ऐड नहीं किया, पानी बाद में ऐड करूँगी। अभी जस्ट दही में मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो आपको गुठलियाँ-गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना, या आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि अभी गुठलियाँ बन गई हैं, अब ये जाएँगी कैसे? आपने करना क्या है कि बस इसको छोड़ देना है प्लेट रख के और इसको आधा पौना घंटे के लिए इसको छेड़ना भी नहीं है। ठीक है? जब तक हम लोग इसको कवर करके रखते हैं, हम अपना अगला काम कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब मैं बनाने लगी थी पकोड़े और पकोड़ों का मिक्सचर बनाने लगी थी। प्याज़ मैंने बारीक-बारीक से काट लिए थे। उसके बाद जो है ना मैंने हरा धनिया भी बारीक-बारीक सा काट लिया था। अब यहाँ पे हरी मिर्चें काट रही हूँ और बाकी जो-जो जाएगा पकोड़ों में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताती जाऊँगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा और स्किप तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे आ ही जाते हैं ना, तो फिर वीडियो फुल वॉच कर लिया करें, मज़े की वीडियो होती है। ठीक है जी? अच्छा, अब मैंने एक और बाउल ले लिया, उसमें मैं बेसन डाल डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद जो मैंने चीज़ें तीनों काटी थी, वो तीनों चीज़ें मैंने बेसन में ऐड कर दी हैं। बेसन में ऐड करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं लाल मिर्च। ठीक है? लाल मिर्च डालने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। नमक ऐड करने के बाद इसमें सूखा धनिया डालूँगी। सूखे धनिया पहले देख लेना कि इसमें थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे से पत्थर होते हैं गोल-गोल से, वो निकाल लेने हैं। फिर ये है कि हाथों में से आप इसको मसलना है और मसल के हम लोगों ने इसमें डाल देना है। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने जीरा भी डाल दिया था, वो सीन पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ख़ैर कोई बात नहीं, उसके बाद हम पानी डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ना पतला होना चाहिए गाढ़ा, ना मिक्सचर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब आते हैं हम दोबारा अपनी कढ़ी की लस्सी की तरफ। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, इसके सारे जो गुठलियाँ थी ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई हैं। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करती रहूँगी और इसको हिलाती जाऊँगी। इस तरह करते-करते मैंने पूरा जो बाउल है ना वो भर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे बाउल मैंने भर लिया, पानी के साथ मसाला भी यहाँ पे रेडी हो गया। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लूँगी, कोई टमाटर, कोई प्याज़ नज़र नहीं आना चाहिए और ऑयल भी सेपरेट हो जाना चाहिए। अब जनाब इसको स्टेन कर लेते हैं ताकि इसमें अगर थोड़े बहुत कोई मलाई के ज़र्रा होता है ना कि दही में कहीं न कहीं कोई ना कोई मलाई का ज़र्रा आ जाता है, तो फिर उसको हटाने के लिए इसको स्टेन कर लेना बेहतर है और इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, एक्स्ट्रा पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसका पहला बॉयल आने तक आपने इसका ख़ासा ध्यान रखना है, वरना होगा ये कि सारी कढ़ी उबल के बाहर आ जाएगी और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि अक्सर होता यही है कि कढ़ी का जो पहला बॉयल होता है ना, वो हमेशा उबल के बाहर ही आता है। चलें जी, अब हम बना लेते हैं अपने पकोड़े और पकोड़े जो है वो मैं छोटे-छोटे से बनाती हूँ और बारीक-बारीक से बनाती हूँ। मोटे-मोटे पकोड़े जो है ना वो कढ़ी में वो अच्छे नहीं लगते, अजीब से लगते हैं। तो जब मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो मैं ये करती हूँ कि मोटे-मोटे पकोड़े बिल्कुल नहीं बनाती, छोटे साइज़ के बनाती हूँ और टिक्की टाइप के बनाती हूँ। छोटी-छोटी सी बारीक-बारीक सी टिक्कियाँ होती हैं ना, उस टाइप की। ठीक है जी, यहाँ पकोड़े हमारे हो जाएँगे, इसको गोल्डन सा कलर दे लेंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक ट्रे में और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करके ना मैं सारे पकोड़े तल लूँगी और ये काम काफ़ी मेहनत वाला लगता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पकोड़े तलने पड़ते हैं और फिर कहीं जाके जो है ना हम लोग की कढ़ी तैयार होती है। दूसरी तरफ देखिए बॉयल आने ही लगा था तो साथ-साथ जो है ना मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि ये ना हो कि सारी कढ़ी उबल के बाहर आ जाए। पकोड़े भी यहाँ पे जनाब रेडी हो गए हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी और ट्रे में रख दूँगी, थोड़े-से ये ठंडे होंगे तो उतनी देर तक गाढ़ी क कढ़ी भी हमारी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, अभी तो बहुत पतली है और पानी भी इसमें काफ़ी है। तो यहाँ पे फटाफट से देखें कढ़ी मिनटों में गाढ़ी हो गई है और इसमें मैं पकोड़े डिप कर दूँगी सारे जो मैंने बनाए थे। अच्छा जी, बनाने के बाद जी पकोड़े डालने के बाद इसमें मैंने चम्मच ले लूँगी और चम्मच की मदद से कढ़ी इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे होगा ये कि अच्छे तरीके से डिप हो जाएँगे और जितनी देर डिप आप इसको रखोगे उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। तो इसको जो है ना आप लोगों ने छेड़ना बिल्कुल नहीं है। उतनी देर हम लोग क्या करेंगे, इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। करेंगे क्या कि ऑयल ले लेंगे और ऑयल में डाल देंगे हम ज़ीरा और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें लाल साबुत मिर्च डालेंगे और जब ज़ीरे का कलर चेंज होगा तब आपने लाल साबुत मिर्च डालनी है और बस यहाँ पे लग गया तड़का।
अच्छा, ये साइंस मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तड़का तो लग गया, बस काम हमारा ख़त्म। लेकिन हम लोग ये क्या करते हैं कि दोबारा से जिस बर्तन में हम लोगों ने तड़का लगाया तो उसमें सारा कढ़ी लगा लो, दाल लगा लो, इसमें हम दोबारा से डालते हैं और ये 2 दफ़ा तड़का लगाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे दूसरी दफ़ा तड़का लगा रही थी, मैंने कहा शायद कोई इससे कोई इसके जायके में थोड़ा इज़ाफ़ा हो जाए। तो चलो जी, इस आगे हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे जा रहा है गरम मसाला पिसा हुआ और उसके बाद जाएगी इसमें काली मिर्च पिसी हुई और उसके बाद इसमें मैंने डेकोरेशन के लिए हरी मिर्च डाल दी है। ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो डाल दो, नहीं तो स्किप कर दो। अब यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो जा रहा था अकेडमी के लिए, तैयार हो गया था। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, स्कूल से आके सपारा पढ़ने जाओ, सपारा पढ़ के आके आप अकेडमी के लिए जाओ। और बस भी जो बच्चे होते हैं ना बेचारे सारा दिन मसरूफ़ होते हैं और बस फिर रात को थके हारे फिर वो कहते हैं बस हमें थोड़ा सा फ़ोन दे दो, थोड़ा सा गेम खेल लें और ये और वो। एनीवेज़ यहाँ पे कढ़ी रेडी हो गई थी, डिश आउट कर लिया था और मैं कहा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ेदार किस्म की कढ़ी जो है ना वो हमारी रेडी हो गई है। कढ़ी तो हो गई थी रेडी, साथ मैंने चावल भी बॉयल कर लिया। अब चावल जो है वो मैंने वैसे बॉयल कर ली थी। मैंने कहा मैं आपको क्या दिखाऊँ कि चावल कैसे बॉयल करते हैं, आपको सारा ही आता है, मतलब पता ही है चावल किस तरह बॉयल करते हैं। तो बस चावल बॉयल करने हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट बना रही थी और ऐसे ही मैंने कहा था थोड़ी-सी डेकोरेशन कर लेते हैं और चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और अब मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके कढ़ी डालूँगी और बड़ी मज़ेदार किस्म की कढ़ी बन गई थी। और चावल कढ़ी के साथ आपको पता है चावल का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। तो बस भी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।